अब पाठ है तुम कब जाओगे अतिथि। यानी जो मेज़बान है उनके मन में पहले से ये बात आ रही है कि ए अतिथि तुम कब जाओगे। मन में यही बात आ रही है जो शीर्षक है कहानी का। तो ये व्यंग्य है, ये कहानी जो है कि व्यंग्य है, व्यंग्यात्मक कहानी है। तुम कब जाओगे अतिथि, हमेशा सोच रहे हैं जो घर के लोग हैं कि तुम कब जाओगे। क्यों? क्योंकि आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमर रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। यानी अतिथि का आज कौन सा दिन है? आगमन का, आगमन यानी आने का चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन है। तो जब अतिथि चौथे दिन घर में विराजमान रहते हैं तो घर के लोगों की स्थिति क्या होती है। देखो, चौथे दिन घर के लोग सोचते हैं कि तुम्हारे आने का चौथा दिवस है, तुम कब जाओगे अतिथि, सोच रहे हैं घर के लोग। अब अतिथि दिन भर में क्या सब करते हैं, उनका दिन भर का क्या रूटीन है, उसे यहाँ पर लिख रहे हैं लेखक। तुम जहाँ बैठे निस्संकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। कहने का मतलब सिगरेट पीना जो है ये निश्चित रूप से ये कानूनन अपराध भी है। तो एक तो पीना नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। यदि पी भी रहे हैं तो निसंकोच नहीं पीना चाहिए, यानी संकोच के साथ कहीं बाहर निकल के जहाँ कोई बैठे न हो वहाँ पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिगरेट का जो धुआं होता है वो पीने वाले को जितना नुकसानदेह होता है, पीने वाले के लिए उतना ही नुकसानदेह जिसको दूसरे को भी धुआं लगता है तो उसके लिए भी उतना नुकसानदेह होता है। इसलिए इसको बैन कर दिया गया है, पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकते। तो ये अतिथि जो हैं उनको तनिक ये भी नहीं सोच रहे हैं कि घर में बैठ के धुआंधार निस्संकोच सिगरेट फूंके जा रहे हैं वो। तुम जहाँ बैठे निस्संकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। लेखक सोचते हैं, कहते हैं कि जहाँ उस बैठ के सिगरेट का धुआं फेंक रहे हैं उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना? उनमें सोच रहे हैं कि देख रहे हैं इस कैलेंडर को या नहीं देख रहे हैं। तो बोले देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती है। यानी कैलेंडर में क्या रहता है, तारीखें दी रहती है। तो तारीख नम्रता से फड़फड़ाना मतलब पहले जो होता था कैलेंडर, उसमें जो तारीख होती थी ना उसे चेंज किया जाता था, बदला जाता था। जैसे आज 19 तारीख है तो 18 वाला जो उसका पेज है उसको पीछे कर दिए, 19 वाला सामने आ गया। तो ये तारीखें जो है नम्रता पूर्वक फड़फड़ाती रहती है। यानी फड़फड़ाती क्यों है? क्योंकि उस तारीख को प्रतिदिन बदला जाता है। ठीक है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। तो कैलेंडर की जो तारीखें बदल रहे हैं ना लेखक, तो क्या किए हैं कि 2 दिन से जब वो देखते हैं अतिथि, उनको दिखा दिखा के वो तारीख बदल रहे हैं। तुम जानते हो कि हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है। तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। कहते हैं कि ये तुम्हारे आने का, तुम्हारे सतत आतिथ्य का ये चौथा सबसे भारी दिन है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लेकिन आज चौथा दिन है परंतु तुम्हारे जाने की कोई संभावना ही नहीं प्रतीत होती है। लग ही नहीं रहा है अतिथि के हाव भाव से कि ये जा भी सकते हैं आजकल में। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे। लेखक सोच रहे हैं मन ही मन, क्या सोच रहे हैं कि
चांद पर जो पहले एस्ट्रोनॉट गए थे, लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स जो थे चांद पर, दोनों कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, एडविन एल्ड्रिन। तो वे दोनों एस्ट्रोनॉट चांद पे जाके भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे, क्योंकि चांद पर जाने के लिए उन्हें कितना लंबा रास्ता तय करना पड़ा था। उसके बावजूद भी वो चांद पर कुछ ही देर रुके थे। तो वे दोनों एस्ट्रोनॉट भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तो लेखक कहते हैं कि इतनी लंबी यात्रा करके जो एस्ट्रोनॉट है वो भी चांद पर जो गया तो उतनी देर नहीं रुका था, और तुम तो उतनी लंबी यात्रा किए भी नहीं हो, तुम तो छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके हो, और आने के बाद जो है तुम अपने भारी भड़कम चरण कमलों की छाप, यानी अतिथि जो घर में चलते हैं, बाथरूम जाते हैं, ड्राइंग रूम में रहते हैं, बेडरूम में जाते हैं, तो उनके चरण जो हैं, कमल रूपी चरण जो है, व्यंग है, तो चरण कमल की छाप जमीन पर अंकित हो चुके हैं। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। और इन 4 दिनों में क्या क्या हुआ है लेखक के साथ इनका, तो ये कह रहे हैं कि 4 दिनों में तुम्हारे पैर के निशान तो हमारे घर के हर एक कोने में बन ही गए हैं। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध भी मुझसे स्थापित कर लिया है, यानी कि जितनी अंतरंगता होनी चाहिए, कोई घर आते हैं तो जितनी बातचीत होती है, जितनी बातचीत हम लोग करते हैं, वो सब भी हो चुकी है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की व्यंजनी चट्टान देख ली हैं, और तुमने ये भी देख लिए हैं कि हमारी आर्थिक सीमाएं की चट्टान जो है, व्यंजनी चट्टान कहते हैं, वो 7 रंग से जो बनता है ना, बैनी आह पिनाला, तो 7 रंग मिलके जो सूर्य की रोशनी बनती है, उसी तरह से यानी पूरी शक्ति। लेखक की आर्थिक सीमा क्या है? उनके आर्थिक रूप से पूरी व्यवस्था को भी ये देख लिए हैं। कैसे देख लिए हैं? तो 4 दिन में इन्होंने जिस तरह से मेहमान नवाजी की, फर्स्ट डे जो आए थे तो किस तरह से खूब अतिथि सत्कार हुआ था, सेकेंड डे फिर हुआ, थर्ड डे थोड़ा उससे कमा, और चौथे दिन की तो दिल की बात ही है। तो कहते हैं तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। ये मिट्टी खोदना जो है मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कि हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो ये 4 दिनों में कहते हैं लेखक कि तुम मुझे काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके, खर्च हो चुका इनका पैसा बहुत ज़्यादा, अब तुम लौट जाओ अतिथि। अब लेखक सोचते हैं, कहते हैं कि अब तुम लौट जाओ, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? मन में सोचते हैं कि अपना घर तो अपना घर होता है ना, क्या तुम्हें अपना घर नहीं याद आता? अपनी पृथ्वी तुम्हें नहीं पुकारती?